ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, ये देश की तकदीर का फैसला है। ये लाइन आप हर इलेक्शन से पहले सुनते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि हर इलेक्शन एक केयरफुली स्क्रिप्टेड ड्रामा होता है। जो रियल पावर है वो हमारे वोट से नहीं, पैसा, गुंडागर्दी और मीडिया मैनिपुलेशन से कंट्रोल होती है। सोच कर देखो, जिसके ऊपर मर्डर, करप्शन, डकैती जैसे सीरियस केसेस हैं, वो कैसे एमपी या एमएलए बनता है? आखिर ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कब खत्म होगी, जहाँ एक पार्टी का बेटा, दूसरी पार्टी का दामाद और तीसरी पार्टी का भतीजा फ्यूचर लीडर होता है? जनता का पैसा कहाँ जाता है? क्यों आज भी हॉस्पिटलों में बेड नहीं, लेकिन नेताओं की लग्जरी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है? आज हम इन्हीं काले सच को अनकवर करने वाले हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मैनिपुलेटेड न्यूज चैनल्स कभी नहीं दिखाएंगे। सोचो, अगर किसी आम इंसान पर एक भी सीरियस क्रिमिनल केस हो तो क्या उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है? नहीं ना, उसका जीना हराम कर देंगे। लेकिन अगर किसी नेता पर 5 रेप केसेस और 10 करप्शन केसेस हो तो जी, वो इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है और मिनिस्टर भी बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 लोकसभा इलेक्शंस में टोटल इलेक्टेड एमपीज में से 46% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 31% पे तो रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे हीनियस क्राइम्स के चार्जेस हैं। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 41% एमपीज तो करोड़पतीज हैं। और मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबकी प्रॉपर हिस्सेदारी है और लीडिंग पार्टीज ऑब्वियसली बीजेपी एंड कांग्रेस है। एक और एग्जांपल है हमारे यूपी बिहार का, जहां बहुत सारे गैंगस्टर आज एमएलएज और एमपीज बन चुके हैं, जो पहले लॉ तोड़ते थे अब हमारे लिए लॉ बनाते हैं। इसलिए आज इंडिया में जो सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है वो इलेक्शंस के नाम पर हो रहा है। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बावजूद यहाँ एक क्राइम पॉलिटिशियन नेक्सस काफ़ी गहरा है। जब फाइनेंशियल मशल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, तो पुअर कैंडिडेट्स जिन्हें सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड का सहारा लेना पड़ता है, वो पार्टी के लिए सही चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि वो पुअर भी होते हैं एंड ग्राउंड पॉलिटिक्स में स्ट्रांग भी। इसलिए आपने कहते सुना होगा, नेता बनने के बाद बहुत अमीर हो गया। मीन्स नेता बनने तक ज़्यादा कुछ नहीं था। मिलन वैष्णव की रिसर्च व्हेन क्राइम पेज मनी एंड मशल इन इंडियन पॉलिटिक्स में ये डिटेल से बताया गया है कि कैसे क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पार्टीज फील्ड करती है, क्योंकि इनके पास पैसा होता है। यही वजह है कि आज के नेता अपने कैंपेन एक्सपेंसेस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और हिडन फंडिंग के जरिए पब्लिक मनी को मैनिपुलेट करते हैं। और जब पैसा ही सब कुछ है तो असली गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर की कौन बात करता है? इसलिए ये सिस्टम इलेक्शंस में वोट फॉर द मसल का ट्रेंड क्रिएट कर देता है, जिसमें आम आदमी का हक छीन जाता है। और सिर्फ मसल पावर ही प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पहलू है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मतलब डेमोक्रेसी है या मोनार्की समझ ही नहीं आता। अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो या तो आपके पास पैसा होना चाहिए, या क्रिमिनल बैकग्राउंड, या तो आप किसी नेता का बेटा या बेटी होनी चाहिए। सबसे कॉमन एग्जांपल है, गांधी फैमिली के बाद कांग्रेस का फ्यूचर लीडर कौन होगा? एक और गांधी। शिवसेना, डीएमके, आरजेडी, बीजेडी, अकाली दल सब परिवारवादी पार्टीज हैं। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि इस लिस्ट में बीजेपी नहीं है। उसमें भी एमएलए का बेटा ही एमएलए और एमपी का बेटा ही एमपी बनता है। इसका मतलब है कि कुछ गिने चुने परिवार ही हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते आ रहे हैं, जिसमें कोई न्यू फेस जो सच में काम करना चाहता है वो कभी आगे आ ही नहीं पाता है। यहाँ पर सिर्फ पापा जी का नाम ही काफ़ी समझा जाता है। मीन्स अभी भी वही राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सिस्टम है। अब आते हैं मीडिया मैनिपुलेशन और इंटरनेशनल प्रेशर्स पर, जो आज के पॉलिटिक्स को एक अलग ही रूप और रंग देने का काम करती है। क्या मीडिया सच दिखाता है? आप खुद सोचो, आज न्यूज़ सिर्फ टीआरपी और पेड कैंपेन्स का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। इलेक्शंस के टाइम पर प्राइम टाइम डिबेट्स में असली इश्यूज नहीं, हिंदू मुस्लिम और कौन सी कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, इसका ड्रामा होता है। कभी 9 बजे का न्यूज़ चैनल पर बीजेपी का करप्शन या कांग्रेस के डार्क सीक्रेट्स का डिस्कशन देखा है? नहीं ना। यहाँ बड़े बड़े लोग बड़े बड़े स्कैम्स करके निकल जा रहे हैं, उस पर कभी कोई बात नहीं होती है। आप खुद देखो, रियल इश्यूज को कैसे गायब कर दिया जाता है। ये एक केयरफुली प्लान डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी है। जब जनता असली इश्यूज पर ध्यान ही नहीं देगी तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी? तो दोस्तों, जब हम इन सब चीज़ों को साथ लाते हैं, करप्शन, क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और मीडिया मैनिपुलेशन, एक बात क्लियर हो जाती है, इंडियन पॉलिटिक्स के इन रियलिटीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक स्कैंडल या एक केस नहीं, बल्कि एक पूरी सिस्टम का इशू है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए देयर इज़ अ नीड टू चूज गुड पर्सन्स एज आवर लीडर्स। सिर्फ पीएम सीएम नहीं, एमएलएज और एमपीज भी अच्छे होने चाहिए। आप कमेंट्स में बताना इफ यू आर एग्रीड ऑन दिस। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।